बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिराजुन्नबी एक अजीम मौजज़ा। हज़रत अबू बकर ने वाक़ई मिराज की तस्दीक करके ज़बान रिसालत से सदीक़ का लक़ब हासिल किया था। हज़रत हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल कमालात में से एक ये है कि अल्लाह ताला ने आपको असरा मिराज के मौजज़ाती सफ़र से वो ख़ुसूसियत अता फ़रमाई हैं जिससे किसी पैगम्बर को मुशर्रफ नहीं फरमाया गया। जो हर बुलंदी आपको अता की गई, किसी को वहाँ तक पहुँचने का शर्फ नहीं बख्शा गया था। आम तौर पर हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र को मिराज कहा जाता है, लेकिन मुहद्दिसीन मुफ़स्सिरीन की इस्तिलाह में हज़ूर अलैहिस्सलाम का मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक तशरीफ़ ले जाना असरा कहलाता है। क्योंकि कुरान मजीद में इस सफ़र को असरा से ताबीर फरमाया गया और मस्जिद अक़सा से आसमानों की तरफ अरूज फरमाना मिराज कहलाता है, क्योंकि अहादीस में इसके लिए मिराज के अल्फाज वारिद हुए हैं। सफ़र असरा का पहला मरहला इस दुनिया का था, जो मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक़सा तक मुकम्मल हुआ। ऐलान नबूवत के तकरीबन 12 साल बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चचेज़ाद बहन उम्मे हानी बिनते अबी तालिब के घर सो रहे थे। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आपके पास हाजिर हुए, नींद से बेदार किया और आब ज़मज़म के पास ले गए। सीना मुबारक चाक किया, ज़मज़म के पानी से धोया और इल्म, हिकमत और ईमान से भर दिया। इसके बाद सवारी के लिए बुराक पेश किया, जो गधे से बड़ा और खच्चर से छोटा होता है। इसका रंग सफ़ेद था और बर्क़ की रफ्तार से चलता था। इसका हर कदम हद नज़र पर पड़ता था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुराक पर सवार किया गया और जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आपके साथ साथ चले। आपकी पहली मंजिल मदीना तैयबा थी। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, इस जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके आएंगे। आपने वहाँ उतरकर 2 नफल अदा किए, जहाँ पहले अंबिया अपनी सवारियाँ बांधा करते थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशामदीद कहा गया। फिर नमाज के लिए सफ़े बंध गई। आपने पैगम्बरों की इमामत फरमाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 3 प्याले पेश किए गए, एक में पानी, दूसरे में दूध और तीसरे में शराब थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध का प्याला उठाया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुबारकबाद दी कि आपने फितरत को इख्तियार किया। असरा के बाद उरूज शुरू हुआ, जो इससे पहले सफ़र का दूसरा मरहला था। ये फ़ज़ा और खला का सफ़र था, जो मस्जिद अक़सा से पहले आसमान तक मुकम्मल हुआ। फिर दूसरे सफ़र का पहला मरहला शुरू हुआ। ये आलम समावात का सफ़र था, जो पहले आसमान से 7वें आसमान तक मुकम्मल हुआ। इस मरहले में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आसमान पर पहुँचे तो फ़रिश्तों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पुरतपाक खैर मकदम किया। इस मरहले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से मुशाहदात फरमाए। दूसरा मरहला 7वें आसमान से सिदरतुल मुंतहा तक मुकम्मल हुआ और सिदरतुल मुंतहा पर तमाम खलाइक का इल्म ख़त्म हो जाता है। इसके बाद जो कुछ है वो गैब है। नीचे से जो कुछ जाता है वो यहाँ ले लिया जाता है और ऊपर से जो अहकाम इलाही आते हैं इन्हें यहाँ वसूल कर लिया जाता है। इसी मुकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत का मुशाहदा कराया गया। सिदरतुल मुंतहा पर जिब्राइल और बराक रुक गए। जिब्राइल ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आगे अल्लाह ताला के ख़ास अनवार व तजल्लियात का बराह रास्त दुरूद हो रहा है। अगर मैं बाल बराबर भी आगे गया तो जलकर खाक हो जाऊंगा। फिर तीसरे सफ़र का पहला मरहला शुरू हुआ, जो सिदरतुल मुंतहा से लेकर अल-मकान तक मुकम्मल हुआ और यहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रफ़रफ़ पर सवार किया गया। रफ़रफ़ एक सब्ज़ रंग का नूरी तख्त था। अल-मकाम पूरा हुआ। फिर एक मकाम और आया कि रफ़रफ़ भी रुक गया। यहाँ से तीसरे सफ़र का दूसरा मरहला शुरू हुआ। फिर आपको मकाम क़ाब क़ौसैन पर फ़ाइज़ किया गया। अल्लाह ताला ने आपको हम कलामी का शर्फ़ बख्शा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ात इलाही को ज़ाहिरी आँखों से मुलाहिज़ा फरमाया। ये वो दौलत है ना आज तक किसी ने पाई और ना
تا قیامت کسی کو ملے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خصوصی انعامات سے نوازا اور جو باتیں ارشاد فرمائی ان میں سے چند یہ ہیں۔ نماز فرض کی گئی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں عطا فرمائی گئیں، شرک کے سوا دوسرے گناہوں کی بخشش کا مژدہ بھی سنایا گیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کر لے گا اس کے حق میں ایک نیکی لکھ لی جائے گی، اور جب اس پر عمل کرے گا تو 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جب کوئی برائی کا ارادہ کرے گا تو اس کے خلاف کچھ نہ لکھا جائے گا، اور جب وہ برائی کرے گا تو ایک ہی برائی لکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔